एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल इतने महान प्लेयरों के बावजूद भी आरसीबी क्यों एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही। और आपको ये बात जान के बहुत दुख होगा कि 2024 में भी आरसीबी की जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़े 5 वो रीजन है जिसकी वजह से आरसीबी एक बार भी ट्रॉफी ना उठा पाई है और शायद ना उठा पाएगी। नंबर 1, आरसीबी ट्रॉफी जीतती नहीं है या फिर आरसीबी ट्रॉफी जीतना ही नहीं चाहती है। इस बात को आप मेरी बहुत प्रैक्टिकल समझना, आपको बारीकी समझ में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन 2024 में आरसीबी ट्रॉफी जीत जाती है, उसके बाद क्या होगा? जो लोग आरसीबी को ट्रोल करते थे फैंस उनका जवाब देंगे, आरसीबी का बहुत बोलबाला होगा, वीडियोस बनेगी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, बस उसके बाद आरसीबी एक वो नॉर्मल टीम हो जाएगी जैसे गुजरात है, पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है। बिल्कुल आरसीबी के पास लॉयल फैन बेस है, सोशल मीडिया है, ट्रोल करने वाले जने हैं। लेकिन अगर वो ट्रॉफी जीत जाती है तो ये सारी चीजें आरसीबी के पास नहीं होने की है। जो टीम ज्यादा ट्रॉफी जीती है लोग उसके बारे में ये बात करते हैं ये और कितनी ट्रॉफी जीतेगी, लेकिन जो टीम ट्रॉफी नहीं जीती है लोग उसके बारे में ये बात करते हैं कि कब तक नहीं जीतेगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट माइंडेड था, लेकिन अब हम बात करेंगे सारे प्रूफ पे। दूसरा पॉइंट, चेंजेस। आरसीबी अपनी टीम में कुछ भी चेंजेस नहीं करती है। 2024 में भी देखिए वही दोनों ओपनर आ रहे हैं, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, जबकि आरसीबी को पता है कि पूरी टीम इन प्लेयर पे निर्भर है। अगर ये कोई से भी आउट हो जाता है तो आरसीबी के पास कोई प्लेयर ही नहीं है। मैक्सवेल भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आरसीबी ने अपनी टीम को लेकर कुछ भी चेंजेस नहीं करा। आप एक बार ग्लेन मैक्सवेल को ओपनिंग पे उतार के देख सकते थे, पावर प्ले में उतार के देख सकते थे। ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उनके साथ कुछ भी चेंजेस करा ही नहीं है, सीधा उनको ड्रॉप कर दिया। आप केकेआर को देखिए, सुनील नारायण जैसे बॉलर से वो सेंचुरी लगवा रहे हैं। सुपर किंग को देखिए, वो भी अपने प्लेयर्स में चेंजेस करती रहती है, लेकिन आरसीबी वही एक रूल कि विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, कोई भी बैट्समैन आउट होता है उसके बाद उनपे कोई प्लेयर ही नहीं बचता। आरसीबी को चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो कुछ भी चेंज नहीं करती है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट एंड सिलेक्टर। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि चहल, शिवम दुबे, क्लासिन और ट्रेविस हेड ये एक टाइम पे आरसीबी प्लेयर थे। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और इसके पीछे सबसे बड़ी गलती है मैनेजमेंट की। आरसीबी में कोई भी प्लेयर आता है वो हल्का सा फॉर्म में नहीं होता और उसको सीधा ड्रॉप कर दिया जाता है। और आपको पता ही होगा चहल, शिवम दुबे, क्लासिन और ट्रेविस हेड ये प्लेयर अपनी टीम में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप देख ही चुके होंगे। डोंट माइंड, लेकिन जिस प्लेयर को निकालने की जरूरत है उस प्लेयर को वो निकालते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस प्लेयर को हमने निकाल दिया तो हमारा जो फैन बेस है, हमारी जो फ्रेंचाइजी है उसमें काफी ज्यादा फर्क देने को मिल जाएगा। तो इसलिए आरसीबी अच्छे से अच्छा प्लेयर ड्रॉप कर सकती है, सीधा निकाल सकती है, लेकिन इस प्लेयर को कभी लाइफ में भी नहीं निकालेगी। फोर्थ पॉइंट, एक्सपीरियंस प्लेयर। आपने शुरू से देखा होगा कि आरसीबी में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर रहा ही नहीं है। अगर आप विराट कोहली की बात कर रहे हो तो विराट कोहली कभी कैप्टेंसी के लिए बने ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन प्लेयरों की जो बाकी टीमों में है, लेकिन आरसीबी में कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। अगर आप फाफ डू प्लेसिस की बात करो तो आईपीएल में एक इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर ही खेलते हैं। तो अगर आपके पास एक इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो बता सकता है कि सामने वाला इस सिचुएशन में है तो मुझको अपनी टीम को कैसे हैंडल करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। आरसीबी के पास एक टाइम पे राहुल द्रविड़ कैप्टन थे और आप लोगों को पता होगा कि वो टीम जीतने की पोजीशन पे कितनी करीब आ गई थी। और ऐसा नहीं है कि आरसीबी ये चीज कर नहीं सकती है, आरसीबी किसी भी एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके कैप्टन बना सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों आरसीबी चीज करती नहीं है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, जो मेरा पहला पॉइंट था आप उसको सारे पॉइंट से जरूर रिलेट करोगे कि हाँ कुछ ना कुछ ये लोचा जरूर है। फिफ्थ पॉइंट, बॉलर। आरसीबी इतना अच्छा टारगेट देके भी मैच नहीं जीत पाती क्योंकि उनके पास एक अच्छे बॉलर ही नहीं है, और अगर अच्छे बॉलर हैं तो उनको किस सिचुएशन पे लाना है उनके पास वो कैप्टेंसी नहीं है। और टीम में बॉलर इतने ज्यादा मेन होते हैं, आप उसी मैच से समझ सकते हो जब सीएसके वर्सेस एमआई का फाइनल हो रहा था तो एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे और मलिंगा ने उस बॉल पे आउट करके वो आईपीएल जीत लिया था। आप किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, उनकी जीत में बॉलर का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आरसीबी के पास बॉलर ही कहां है। जो उनके पास अच्छे बॉलर्स थे वो उनको तुरंत रिलीज कर देती है। आरसीबी ने चहल को रिलीज कर दिया, और जबकि एक टाइम पे चहल के पास पर्पल कैप थी, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे उन्होंने, और वो उस टाइम पे आरसीबी टीम में थे, लेकिन आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया। तुम्हें थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। ऐसा लगता है कि आरसीबी के जो ओपनर है ना, इनकी टीम है, इनको जिस प्लेयर को रखना है वो रखते हैं और जिस प्लेयर को निकालना होता है वो निकाल देते हैं। ये 2 प्लेयर वो है जो गली क्रिकेट में होता है ना कि भाई मेरा बैट है, मेरी टीम है, मेरी जगह है, भाई मैं ही खेलूंगा, ओपनिंग तो हम 2 भाई करेंगे और भाई कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और जबकि पावर प्ले में एक अच्छा हिटर आता है ताकि वो टीम को एक अच्छा रन रेट दे पाए, लेकिन आप विराट कोहली को देखिए 40 बॉल पे 50 रन मार रहे हैं। और फाफ डू प्लेसिस एक अच्छे प्लेयर है, अच्छे हिटर है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाते, वही 20 रन 30 रन 40 रन मैक्सिमम। और विराट कोहली अगर लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं भाई वो बॉल इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि दूसरे प्लेयर के पास बॉल ही नहीं बचती है। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन यही है कि पावर प्ले में फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली जैसे प्लेयर जा रहे हैं।
अगर ये दोनों इतने अच्छे बैट्समैन हैं तो ये बाद में भी आ सकता है, लंबे लंबे अगर छक्के मार सकते हैं तो बाद में भी आ सकता है, लेकिन पावर प्ले में आप उस प्लेयर को उतार सकते हो जो ज्यादा लंबे छक्के मार नहीं सकता। पता नहीं क्यों विराट कोहली को क्या होगा कि T20 प्लेयर लगते ही नहीं है भाई, ओपनिंग पर आते हैं, आपके पास पावर प्ले है, आपके पास इतनी ज्यादा सिचुएशंस है मारने के लिए, लेकिन आप 40 बॉल में 50 रन मार के जा रहे हो भाई। पावर प्ले में आप उस बैट्समैन को उतार सकते हो कि अगर वो आउट भी हो गया तो ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन वो एक अच्छा हिटर होना चाहिए। जैसे आप KKR को देख लो भाई, वो सुनील नारायण को ओपनिंग पे उतारते थे, सुनील नारायण भाई 60 रन 70 रन सेंचुरी मार मार के जा रहे हैं। अगर वो बंदा आउट भी हो जाता है तो टीम के पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई वो एक बॉलर है, वो अपना काम एक बॉलिंग में कर सकता है। लेकिन भाई RCB कुछ भी चेंजेस नहीं करती है, वही दोनों ओपनिंग पर जाते हैं और हमेशा मैच हरवा के आते हैं।